नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जो आज का हमारा टॉपिक होगा शब्द भेद। आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो भी अभ्यास प्रश्न होंगे अगली क्लास में करेंगे, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो सबसे पहले हम जानेंगे शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द के कितने प्रकार हैं। एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। ये शब्द की आपकी परिभाषा है। शब्द के प्रकार कितने हैं, तो शब्द के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है कि शब्द के कितने प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं उसे हम देख लेते हैं। पहला जो है इतिहास या स्रोत के आधार पर, दूसरा जो है व्युत्पत्ति जिसे रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, और चौथा हम लोग यहाँ देख लेंगे अर्थ के आधार पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति, स्रोत या कह सकते हैं इतिहास के आधार पर शब्द भेद को पढ़ेंगे। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द जो हैं वह 5 हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो सबसे पहले हम लोग तत्सम शब्द को पढ़ेंगे कि तत्सम शब्द कौन कौन से हैं। तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है, जैसे जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों या कह सकते हैं बिना परिवर्तित किए लिए गए हैं, वे सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, तत्सम यानी जो संस्कृत से सीधे जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अग्नि, पृथ्वी, रात्रि, सूर्य आदि, ये सभी शब्द क्या हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अभी आगे हम देखेंगे। तद्भव शब्द क्या है। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे सभी शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे पहचान करेंगे। तद्भव यानी कह सकते हैं कि संस्कृत का परिवर्तित रूप जो हिंदी में बोला जाता है। जैसे हस्त, हस्त क्या है, हस्त जो है यह तत्सम शब्द है, यानी शुद्ध शब्द जिसे कह सकते हैं। और हस्त, हस्त से हाथ यहाँ पे हो जाएगा, तो हाथ जो है तद्भव शब्द है, यानी संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। उसी प्रकार से कर्ण, कर्ण जो संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम शब्द है, कर्ण का परिवर्तित रूप जो हिंदी में है वह कान है। इस प्रकार से हम तद्भव और तत्सम शब्दों को समझेंगे और जानेंगे। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि और कुछ तद्भव और तत्सम शब्द है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अस्थि, अस्थि का होगा हड्डी, हड्डी क्या है, तद्भव है। इसी प्रकार से आप लोग ध्यान देंगे। अंधकार, अंधकार जो शब्द है वह तत्सम शब्द है, और अंधकार का जो बिगड़ा हुआ रूप यानी तद्भव शब्द जो है अंधेरा होता है। उसी प्रकार से आम्र जो है हम लोग आम जनमान भाषा में जो प्रयोग करते हैं आम का, तो आम क्या है, आम जो शब्द है वह तद्भव है। आम का जो संस्कृत रूप है या तत्सम रूप जिसे शुद्ध रूप कहते हैं वह आम्र होगा। ठीक है। इसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे क्षेत्र, क्षेत्र का जो तद्भव शब्द है खेत है, और गांव जो है गांव तद्भव शब्द है, तो गांव का जो तत्सम शब्द या संस्कृत का जो शब्द है वह ग्राम होता है। इसी प्रकार से आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग पूरा देख लेंगे, पढ़ लेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ जैसे आप लोग देख सकते हैं दही, दही क्या है, तद्भव शब्द है, लेकिन दही का जो तत्सम शब्द है संस्कृत रूप है वह दधी होता है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे खीर, हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, आम जनमानस भाषा में खीर का प्रयोग करते हैं, लेकिन खीर का जो तत्सम रूप है वह क्षीर होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे, ये रहा तद्भव और तत्सम। आगे हम देखेंगे देशज शब्द क्या है और विदेशज शब्द क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। जो शब्द स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यानी वे शब्द जो देश में जन्मा हो, देश में जन्मा हो, वे जो है देशज शब्द कहलाते हैं।
हम देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं बैगन, सेब, लोटा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं लोटा क्या है, यह जो है देशज शब्द है। पगड़ी, पगड़ी क्या है, ये सभी जो है पगड़ी हुआ, पेट हुआ, ये सभी जो शब्द हैं ये देशज शब्द कहलाते हैं। अब विदेशज शब्द क्या हैं, उनकी परिभाषा को समझते हैं। विदेशज शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए, यानी इन्हें विदेशज या आगत शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत शब्द। आगत शब्द क्या होता है, आया हुआ, कहाँ से, विदेशज, यानी विदेश से आया हुआ शब्द जो है विदेशज शब्द कहलाता है। ठीक है, विदेशज शब्द कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अरबी के शब्द, फारसी के शब्द हैं, तुर्की के शब्द हैं, अंग्रेजी के, फ्रेंच, जापानी, चीनी, पुर्तगाली। काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे प्रश्न आते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अरबी फारसी के जो शब्द हैं, इन शब्दों को आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है अखबार। अखबार किस प्रकार के शब्द हैं या किस विदेशी शब्द कह सकते हैं। अखबार जो है अरबी के शब्द हैं। इसी प्रकार से देख सकते हैं अमीर, औरत, उम्र जो हम लोग प्रयोग करते हैं, कसरत, कानून, किताब आदि, ये सभी शब्द जो है अरबी के शब्द हैं। और फारसी के शब्द कौन कौन से हैं हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। आईना, आवाज, कारीगर, गवाह, मजदूर, दफ्तर, दवा आदि, ये सभी शब्द जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चश्मा, चेहरा, ये सभी जो शब्द हैं वह फारसी के शब्द हैं। आगे तुर्की के शब्द देख लेते हैं कि तुर्की के कौन कौन से शब्द जो महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कैंची। कैंची ज़्यादातर पूछा गया है एग्जाम में और पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। कैंची हुआ, चेचक, चम्मच, बहादुर, बारूद, दरोगा, ये सभी शब्द जो है, बीबी और लाश, ये सभी शब्द जो है तुर्की के शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी के शब्द कौन कौन से हम लोग देख सकते हैं। अंग्रेजी के जो विदेशी शब्द हैं वे जो है हिंदी में सीधे सीधे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अफसर, अपील, कमेटी, अस्पताल, आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, गैस, टिकट, कुली, पुलिस, इसका आप लोग प्रयोग करते हैं, पुलिस, रजिस्टर आदि, ये सभी शब्द जो है अंग्रेजी के शब्द हैं। फ्रेंच के शब्द जैसा कि देख सकते हैं, आल्पीन जो है फ्रेंच का शब्द है, लैंप भी फ्रेंच का शब्द है, और यहाँ देख सकते हैं आप लोग कारतूस जो है फ्रेंच का शब्द है। रिक्शा, आप लोग ध्यान रखेंगे, रिक्शा भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। रिक्शा जो है जापानी के शब्द, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। जो चीनी के शब्द हैं वह चाय, लीची और चीनी, ये जो तीन प्रमुख शब्द हैं वह चीनी के जो शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द क्या क्या है देख लेते हैं। आलमारी, इस्पात, कप्तान, आप लोग देख सकते हैं, फीता, गमला हुआ, चाबी, तौलिया, बाल्टी और साबुन, ये सभी शब्द जो है पुर्तगाली के शब्द हैं। तो हम लोग विदेशी शब्दों को देखें कि विदेशी शब्दों में कौन कौन से जो शब्द हैं अरबी के हैं, फारसी, तुर्की, फ्रेंच आदि शब्दों को हमने देखा। अगला हम देखेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे संकर शब्द। संकर शब्द क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। जो दो भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहलाता है। दो भाषाओं यानी जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ रेल गाड़ी। रेलगाड़ी क्या है, यहाँ जब हम रेल गाड़ी दोनों को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा रेल धन गाड़ी। रेल किस प्रकार के शब्द हैं, तो रेल जो है अंग्रेजी के शब्द हैं। किसके, रेल जो है अंग्रेजी के शब्द हैं, और गाड़ी जो है आपका वह हिंदी का शब्द है। यानी हम इसकी परिभाषा को आसानी से हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जो दो भाषाओं के मेल से बने ऐसे शब्द हैं वे शब्द जो है संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे और हम देख लेते हैं जेल खाना, यानी जेल जो है अंग्रेजी के शब्द हैं और खाना जो है हिंदी के शब्द। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने शब्द जो है संकर शब्द कहलाते हैं। उसी प्रकार से टिकट घर, यानी टिकट जो है अंग्रेजी के शब्द हैं और घर जो है
हिंदी के शब्द। उसी प्रकार से खून, खून किस प्रकार का शब्द है? तो खून जो है फारसी के शब्द है, जैसा कि अभी हमने विदेशी जो है शब्दों को, विदेशी भाषाओं को हमने पढ़ा था उसमें। और पसीना जो है, खून पसीना, एक शब्द क्या हुआ? खून पसीना, यानी खून अलग हो गया, पसीना अलग। तो खून जो है फारसी के शब्द हैं और पसीना हिंदी के शब्द है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें। आगे हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो है शब्द के भेद। 3 प्रकार से हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। किसके आधार पर? तो व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर। पूछा जाता है एग्जाम में कि व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर जो शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं? रूढ़ हैं, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन कौन से कहलाते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, यानी जो अन्य 2 शब्दों के योग से न बने, वैसे शब्द जो है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण से हम समझते हैं, कैसे? दिन, रात, ये क्या है? ये शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? रूढ़ शब्द है। कैसे? जब दिन को हम 2 अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे तो क्या होगा? दी, ध, न, दोनों अलग अलग वर्णों का कोई सार्थक अर्थ नहीं है। इस प्रकार से इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। परिभाषा को आसानी से समझेंगे, वे शब्द या जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, जो अन्य शब्दों के मेल या योग से न बना हो, वे सभी शब्द रूढ़ कहलाते हैं। जैसे दिया हुआ है घोड़ा, जल, रात, दिन आदि, वे सभी शब्द जो है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द क्या है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यौगिक यानी जो 2 शब्दों के मेल से बना हो, वैसे शब्द जो है यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, विद्यालय, विद्या धन आलय, पाठशाला यानी पाठ धन शाला, ये सभी शब्द क्या हैं? यौगिक शब्द हैं। जो 2 शब्दों के मेल से बने हों, जो 2 शब्दों के मेल से बना हो, जिनका सार्थक अर्थ भी हो, उनको जो है वे सभी यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। उपसर्ग, आप लोग ध्यान रखेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये सभी जो है यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला हम देखेंगे योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना हो, लेकिन वह रूढ़ हो, यानी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता हो, वे शब्द जो है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कैसे? अब परिभाषा देख लिए हम लोग, उदाहरण से समझेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, जलज यानी, जलज यानी जब हम जलज को अलग अलग करेंगे तो जल और ज हो जाएगा। तो यानी जल में जन्मा, किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। इसको कहते हैं जल में जन्म लेने वाला या जल में उत्पन्न होने वाला, इसे कमल को कहते हैं। उसी प्रकार से दशानन यानी 10 आनन, या जिसके 10 मुख हो, ये क्या कहते हैं? दशानन। उसी प्रकार से लंबोदर, जिसका लंबा उदर हो, यानी गणेश की बात कही जा रही है। किसकी? गणेश की बात कही जा रही है। तो यह किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, यानी कि यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना हो, लेकिन किसी विशेष या तीसरे अर्थ को प्रकट करता हो, ऐसे शब्द जो है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रयोग के अनुसार शब्द के भेद। प्रयोग के अनुसार जो शब्द के भेद हैं वह 2 हैं। कौन कौन सा है? आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी शब्द क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको समझेंगे। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक काल के कारण बदल जाता है या परिवर्तन होता है, वैसे शब्द जो है विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, मेरा, मेरी। यानी आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे लड़का पढ़ रहा है, यहाँ पर जैसे ही आप लोग ध्यान रखेंगे लिंग का परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा? लड़का के जगह लड़की पढ़ रही है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो, वे सभी शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द क्या है? यहाँ हम लोग देखेंगे, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, अव्यय। आप लोग ध्यान रखेंगे, अविकारी शब्द में जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से होता है, लेकिन वहाँ ध्यान रखेंगे लिंग, वचन, कारक
आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द जो है अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आप लोग ध्यान रखेंगे, उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि आज, आज, मैं, में और ये सभी शब्द जो है अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज घर जाना है, यहाँ आप ध्यान रखेंगे आज जो है इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं है, तो ऐसे शब्द जो है अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला, और यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे अंतिम है अर्थ के आधार पर। जैसा कि अभी हमने देखा था कि अर्थ के आधार पर जो है कितने प्रकार हैं शब्द के, तो 4 प्रकार हैं। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वह 4 हैं। कौन कौन सा है, तो हम लोग देख लेते हैं। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, एक एक शब्दों को पहले हम लोग देख लेते हैं। दूसरा जो है वह है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। तीसरा जो आपका आता है वह समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, समानार्थी या जिसे कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द। चौथा आपका जो आता है विपरीतार्थी, या कह सकते हैं विलोम शब्द, जिसे कहते हैं विलोम शब्द। ये क्या है, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द हैं। अब एकार्थी शब्द क्या है, उसके उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। एकार्थी शब्द जैसे हम ले लेते हैं कि जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे नाम हुआ आपका गंगा, राधा, राजन आदि, ये सभी शब्द क्या हैं, एकार्थी शब्द हैं। एकार्थी शब्द यानी जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, वे सभी शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, जिन शब्दों के एक या एक से अधिक अर्थ हो, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ कर, कर, कर का क्या होता है, कर का जो पहला अर्थ होता है, यहाँ ध्यान रखेंगे, कर का जो पहला अर्थ होता है, कर माने हाथ होता है, और कर का अर्थ दूसरा जो होता है टैक्स, क्या होता है, टैक्स, कर का अर्थ होता है। उसी प्रकार से जैसा कि हम लोग एक और देख लेते हैं कनक, आप लोग जानते भी हैं कनक के बारे में, पहले पढ़े हैं, कनक कनकते 100 गुनी। उसी प्रकार से कनक का जो पहला अर्थ होता है वह सोना के लिए प्रयोग होता है, किसके लिए, सोना के लिए। और दूसरा जो अर्थ प्रयोग होता है वह धतूरा के लिए होता है, किसके लिए होता है, धतूरा के लिए। उसी प्रकार से एक और शब्द देख लेते हैं हार, हार का जो अर्थ होता है एक रूप में जो है गले का हार के रूप में होता है, किसके, गले का हार के रूप में होता है। एक हार का प्रयोग पराजय के रूप में होता है, किसके, पराजय के रूप में होता है। उसी प्रकार से अगला हम देखेंगे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। जैसा कि आप लोग जानते हैं हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ देते हों। जैसे यहाँ हम देख लेते हैं जो समान अर्थ देते हों। जैसे सूर्य, सूर्य को क्या कहते हैं, रवि भी कहते हैं, भानु कहते हैं, दिनकर, दिवाकर आदि जो है सूर्य का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार से हम एक और देख लेते हैं फूल, इसका फूल देख लेते हैं। ठीक है, फूल का जो समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द है, जैसे पुष्प, पुष्प कहे या सुमन, पुष्प, सुमन, प्रसून आदि जो है यह सभी जो है फूल या पुष्प के समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे चौथा जो है विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं जय, जय का क्या होगा, जो उसका उल्टा होगा यानी विलोम शब्द क्या होगा, पराजय। उसी प्रकार से एक और ले लेते हैं साधारण सा शब्द, जैसे रात, रात का विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द क्या होता है, तो दिन होता है। उसी प्रकार से सच का होगा, सच का जो विलोम शब्द होगा वह झूठ होगा।
इस प्रकार से हम लोग जो है अर्थ के आधार पर शब्दों को पढ़ें और उनकी पहचान किए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसका जो पीडीएफ है आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।